Hallelujah. Praise the Lord. Greetings and peace be to you all. प्रभु की अनुग्रह और शांति आप सबके साथ रहे. And today's my message is for Punjab's Christian pastors and leaders. ये मेरा जो आज का विषय है वीडियो बनाने का, ये पूरे पंजाब के क्रिश्चियंस के लिए है, जबकि पूरे इंडिया के क्रिश्चियंस के लिए है, और स्पेशली पंजाब के लीडर्स एंड पास्टर्स जो पंजाब में अगुए हैं उन सब के लिए है. अभी बीते दिनों पंजाब में बहुत कुछ चल रहा था. कोई किसी के लिए कुछ कह रहा था, कोई किसी के लिए कुछ कह रहा था. मैं आपको बताऊं, मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं परमेश्वर का एक दास हूं, छोटा सा दास हूं. मेरा नाम प्रेरित एशली है और मैं आपके लिए मैसेज लेके आया हूं पंजाब के लोगों के लिए कि बाइबल में लिखा है, अगर आप यहेजकेल 18 के 26 में पढ़ेंगे, जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कुछ हुआ है पंजाब में, आप सब जानते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसने क्या करा है, मगर अगर कोई डांट रहा है तो ये समझो वो एक धर्मी को मरने से बचा रहा है. अगर आप उसकी डांट को ये समझ रहे हो कि हमारे विरोध में कर रहा है, हमसे जलन रखता है, मैं खासकर प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने डांटा है, उन्होंने कहा है, तो वो एक धर्मी को मरने से बचा रहे हैं. बाइबल में साफ लिखा है, आप पढ़ेगा यहेजकेल 18 के 26 में, कि अगर धर्मी अपने काम से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह मरेगा. अगर एक धर्मी दूसरे धर्मी को बचाने के लिए डांट रहा है तो ये भली बात है, क्योंकि भजन संहिता 141 में लिखा है, अगर आप उसके 5 में पढ़ेंगे, कि वह तुझे ताड़ना दे तो ये तेरे सिर पर तेल का काम करेगा. आप ये देखो कितनी उत्तम बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, और भाई लोग कम मिले रहेंगे. अगर कहीं गड़बड़ भी होगी तो वो ताड़ना देंगे कि नहीं तू गलत कर रहा है, और जो सही करवा रहा है वो समझो परमेश्वर का बंदा है जो आपको चाहता है आप ना मरे. और मैं ये बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों ये बात हुई कि प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के लिए कि लोग कह रहे थे, अपने आप को जो लीडर्स कह रहे हैं वो कहते हैं कि ये जलन रखते हैं, ये ऐसा है, ये हमसे माफ़ी मांगे. बहुत कुछ पिछले दिनों बात हुई जो अब धीरे धीरे शांत हो रही है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में परमेश्वर का एक दास था मूसा, और उसके खिलाफ मरियम ने बोला था. आप याद रखो, अगर परमेश्वर का दास अभिषिक्त है और सच्चा है और उसके खिलाफ आप बोल रहे हो, तो आपको ये खौफ होना चाहिए, ये डर होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को आप कुछ भी कहते हो और परमेश्वर का क्रोध आप पे भड़क जाए. आप परमेश्वर के दास से हिसाब नहीं ले सकते. आप परमेश्वर के दास को ये नहीं कह सकते माफ़ी मांगे. हाँ, परमेश्वर का दास कुछ कह रहा है तो परमेश्वर खुद उसका हिसाब करेगा, मगर आप परमेश्वर के दास को कुछ नहीं कह सकते. आप नहीं कह सकते कि वो जलन रखता है. आप नहीं कह सकते कि दाऊद से जैसे शाऊल जलन रखने लग गया था क्योंकि दाऊद बढ़ रहा था. अरे देखो तो वो कितने बढ़ चुके हैं. परमेश्वर का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, ग्रेस है, रियल ग्रेस है. लोग कॉपी कर रहे हैं. अगर वो चेयर पे बैठते हैं तो लोग चेयर पे बैठते हैं. अगर वो डेकोरेशन कर रहे हैं ना तो लोग डेकोरेशन कर रहे हैं. और मिनिस्ट्रीज डेकोरेशन कर रही हैं क्योंकि उनकी अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री है. He got an apostolic ministry and this is a grace from God. आप समझो, ये कोई दुकानदारी नहीं चल रही है, ये खेल नहीं चल रहा है. हम जंग के मैदान में, आपको नहीं पता कब शैतान आता है यहूदा इस्करियोती की तरह किसको फुसला ले जाता है. कब शैतान आता है और यहूदा इस्करियोती की तरह चोरी का आत्मा डाल जाता है, और आप वो काम करने लग जाते हो जो यहूदा ने करा था अनजाने में, आपको पता भी नहीं होता. आप ये ध्यान रखें कि न्याय परमेश्वर करेगा, मगर बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा, क्या तुम आपस में न्याय नहीं कर सकते, या अब भी तुम उनके पास जाओगे जो कुछ नहीं समझे जाते. परमेश्वर ने कहा हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे. अगर परमेश्वर के लोग आपको कुछ कह रहे हैं, डांट रहे हैं ना, तो उसको सह लो. पौलुस ने भी कहा तुम सहते क्यों नहीं हो, वो तुम्हारे लिए अभिषेक का काम करेगा, वो तेल का काम करेगा. अब पिछले दिनों किसी ने प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के लिए बोला कि वो कहते हैं मैं सैलरी नहीं लेता.
मैं चर्च से पैसे नहीं लेता, मैंने सैलरी नहीं ली, पैसे नहीं लिया, मैंने दसमांश लेके कलीसिया को लूटा नहीं। मैं आपको बताऊं, उनके जीवन की गवाही देखकर मैं ये इसे अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं। मैं तो चाहता हूँ वो और खुल के राज खोलें, आत्मिक राजों को खोलें, ताकि जो उनको देख के बढ़ रहे हैं, जबकि पूरे इंडिया में उनको देख के बढ़ा जा रहा है, जो उनको देख के बढ़ रहे हैं वो सीखें कि हाँ, अगर तुम्हें बड़ा काम करना है, तुम्हें राज्य का काम करना है, तुम्हें रूहों को बचाना है, तुम्हें वो काम करने हैं जो यीशु मसीह ने तुम्हें करने के लिए बुलाया है, तो तुम भी ऐसे ही काम करो। मैंने सीखा है, मेरे जीवन की गवाही है कि अगर मैं उन चीज़ों को ना करूं जो आम लोग कर रहे हैं, तो मैं परमेश्वर का काम ज़्यादा कर पाऊंगा। दिस इज़ माई टेस्टिमोनी एंड आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम अ वेरी लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको बताऊं, बहुत लोग सीखते हैं मगर अंगीकार नहीं करते। आज भी बहुत लोग उन्हें कॉपी कर रहे हैं मगर अपना अंगीकार नहीं करते। उन्हें देख देख के लोग उन्हीं के जैसी वीडियोस बनाते हैं, उन्हीं के जैसे करते हैं। अभी देखो, वो सीनियर हैं, उन्हें परमेश्वर ने ठहराया है, और जिसे परमेश्वर ने ठहराया हो उसे कौन गिरा सकता है। हालेलुया। वो रॉन्ग नहीं है। अगर वो कह रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं, वो परमेश्वर की अगुवाई में कह रहे हैं। अगर वो दसमांश के लिए कह रहे हैं ना, मैं धन्यवाद समझता हूँ। उन्होंने मुझे, उनके ज़रिए मुझे पता लगा, उनके ज़रिए उनके स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को पता लगा, और जो सीखे हैं और जो बड़े काम कर रहे हैं, और आगे इतने बड़े काम होने जा रहे हैं जो लोग देखेंगे। पूरा इंडिया में बेदारी आने वाली है, आप देखिएगा। आप ब्लेस हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप ये ना देखें कौन क्या कह रहा है, कौन कैसी बातें कर रहा है। आप ये देखें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोला जा रहा है या नहीं। उसने कहा, जब धर्मी फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह मरेगा। यहेजकेल 18:26 में लिखा है। आप इसे पढ़ना, ये डरने वाला वचन है, ये बहुत डराने वाला वचन है कि परमेश्वर उसको भी मारेगा जो टेढ़े काम कर रहा है, चाहे वो धर्मी ही क्यों ना हो। आप ध्यान रखना, ये वायरस जो पंजाब में फैल रहा है ना, इसके लिए प्रार्थना करें। मेरा मैसेज है कि जो ये सोचता है कि परमेश्वर का ये दास बोल रहा है और कुछ और भी लोग बोल रहे हैं, वो ध्यान रखें कि परमेश्वर अपने दासों के जरिए बोलता है। परमेश्वर, बाइबल का ये रूल है कि परमेश्वर मनुष्य के सिवाय कुछ नहीं करता। आपको क्या लग रहा है, आपने गलत किया होगा तो क्या परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आपको बताएगा आके? वो अपने दास को इस्तेमाल करेगा, वो बताएगा कि नहीं, ये सही नहीं, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं, ऐसा है। अगर आप ये समझ जाओ कि परमेश्वर अपने दास में होकर बोल रहा है, तो आपका भला होगा। वो आपको मरने से बचा रहा है, वो आपको बता रहा है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सो आपको मेरा विश्वास है समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का काम बढ़ चढ़ के हो, और परमेश्वर जो काम पंजाब में कर रहा है वो जल्द ही पूरे इंडिया में होने वाला है। मगर अगर परमेश्वर के दास ही दूसरे दासों के खिलाफ, उन दासों के खिलाफ जो सच्चे तो हैं मगर अपनी ये जिम्मेदारी समझ के कि मुझे धर्मी को मरने से बचाना है, मैं चाहता हूँ लोग बच जाएं, उनके ही खिलाफ बोल रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा, कैसे आपको बढ़ाएगा? आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाओगे जैसा वो दास खुद भी कर पा रहा है? अब देखो वो बढ़े हुए कितना है। मैं खासकर प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो पंजाब में अभी हुआ था उसके खिलाफ बोला, तो वो एक अनक रखने वाली बात हुई। जैसे पौलुस ने अनक रखी थी और पतरस को सबके सामने डांटा था, क्योंकि उसने वो काम करा था जो नहीं करना था। आप पढ़ सकते हैं, आपको पता है पौलुस भी एक अनक रखने वाला दास था। अगर ये अनक आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर के अभी सच्ची राह पे नहीं चले। आपको ये देखना है कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कह रहा है, आपको वचन के अनुसार चलना है, और ये प्रेम वाली बात लेके नहीं चलनी। मैं आपको बताऊं, बाहर कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में
एक LGBTQ कम्युनिटी है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा पूरा, मगर वो कम्युनिटी है जो लड़का लड़के से शादी करता है और ऐसी सारी चीज़ें जो बाइबल में सही नहीं है। और जो मैं ये भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं इंडिया जैसे देश में हूँ, जो इंडियंस भी इस बात को सही नहीं मानते हैं। जो हमारा देश इतना अच्छा देश है कि इस चीज़ को सही नहीं मानता है। और आप वहाँ पे भी यही प्रचार होता है कि प्रेम करो, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भी प्रेम सिखाता है। मैं आपको बताऊँ, जहाँ प्रेम करना होता है वहाँ प्रेम करना चाहिए, मगर जहाँ माँ को डांट लगानी होती है, जहाँ पिता डांट लगाने चाहिए, वहाँ डांट भी लगाता है। अगर वो पंजाब में सेवकाई कर रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं, हमारे प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी, हमारे स्पिरिचुअल मेंटर फादर, वो आत्मा में इतने बड़े हैं कि वो फादर के योग्य हैं कहलाने के, उनकी अनॉइंटिंग है फादर कहलाने की। और वो प्रेम करते हैं तो इसलिए डांट रहे हैं। ये प्रेम का प्रचार इसलिए नहीं होता कि आप बहुत अच्छे हैं। ये प्रेम का प्रचार वो लोग भी करते हैं जो अपने आप आड़ बनाते हैं वचन को अपने बुरे कामों की। तो आप ध्यान रखें कि ये प्रेम के प्रचार से नहीं, प्रेम पापों को ढांपता तो है, मगर जब आप परमेश्वर के सामने मानते हो, इसका मतलब ये नहीं आप अपने पापों को ये कह के ढांप दो तू मुझसे प्रेम कर। परमेश्वर प्रेम करता है और मनुष्य के जरिए वो तब ढांपता है आपके पापों को जब वो ताड़ना भी लगाता है। तो आप, मेरा विश्वास है आपको समझ आया होगा कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सैलरी लेते हैं या कुछ लेते हैं। वो बहुत अच्छा करते हैं, उनके ज़रिए हमें सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, आज भी सीख रहे हैं। और लोग कहते हैं वो खुलेआम बताते हैं, पब्लिक को अपनी ओर खींचते हैं। मैं तो कहता हूँ वो और खुले तरीके से बताएं ताकि और लोग उन्हें देख के जैसे आज भी सीख रहे हैं ऐसे ही और सीखें, ताकि जैसे वो बड़े हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, जो पास्टर सुन रहे हैं, लीडर सुन रहे हैं, आप भी बढ़ो। तो परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है आपको वचन से समझ आया होगा और परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे।